आज हम लोग देश के एक ऐसे युवा पर बात करने वाले हैं जो शायद ही 20वीं शताब्दी में ऐसा कोई युवा पैदा हुआ और आज भी भारतीय युवाओं के आदर्श हैं। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद के बारे में कई एस्पेक्ट है जिसको आपको जानना चाहिए। ये एक ऐसा बालक है, दरअसल स्वामी विवेकानंद की ख्याति उनका एक संगठन या संस्था से शुरू हुआ था। इसका नाम था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण दरअसल स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। रामकृष्ण, इनके बारे में भी हमको जान लेना है, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनका दर्शन क्या था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद भारत के युवाओं का समझ लो कि जैसे सतयुग में राम थे, उसी तरह से 21वीं सदी के मर्यादा पुरुषोत्तम है। और एक और बात याद रखना कि जो जितना ही ज्यादा बुद्धिमान होता है, तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, कुशाग्र बुद्धि का होता है, उसकी आयु बड़ी कम होती है। बेचारे की मृत्यु मात्र 39 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, 39 ईयर्स में, मात्र 39 ईयर्स के उम्र में। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। थोड़ा सा पर्सनल इंफॉर्मेशन जान लेना जरूरी है। 12 जनवरी 1863 को। याद रखो, ये 1857 में भारत में एक विद्रोह बगावत हुआ था। विद्रोह और बगावत की अभी आग पूरी तरह से बुझी हुई नहीं थी। उस धधकते माहौल में इनका जन्म हुआ था 1863। इसी 12 जनवरी के इन्हीं जन्म के दिन के नाम पे भारत में युवा दिवस मनाया जाता है। हाँ, और बहुत कम आयु में ही 4 जुलाई 1902 को इनकी मौत हो जाती है। 1902 में इनकी मौत हो जाती है, 4 जुलाई को, कलकत्ता के बेलूर में। ये पर्सनल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, आपको जानना चाहिए। बेलूर में, ठीक है। बेलूर, यहीं पर बेलूर मठ था और यहीं पर पहली बार रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति के बारे में जानना है आपको। एक तो रामकृष्ण के बारे में, दूसरा विवेकानंद जी के बारे में। तो पहले रामकृष्ण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद विवेकानंद पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, याद रखना, जाति से विवेकानंद कायस्थ थे। कायस्थ लाला जी थे, लाला जी। हाँ, जाति से बेचारे लाला जी थे, लेकिन तेज इसलिए होता है लाला जी क्योंकि ये ब्राह्मण की ही संतति है। माँ जैसे कायस्थों का जो उत्पत्ति हुआ वो ब्राह्मण पुरुष और शूद्र कन्या के संसर्ग से कायस्थ विराटि का उत्पन्न। हाँ, तो स्वाभाविक है कि इनका परिवार जो था थोड़ा सा धार्मिक था। 9 भाई बहन थे ये लोग, विवेकानंद। और आरंभ में एक तरह के नास्तिक कह लो, जीवन के आरंभिक दौर में ये नास्तिक प्रवृत्ति के थे। इनको धर्म से, ईश्वर से, जग से, आत्मा से, कर्मकांड से, पूजा से कोई लेना देना नहीं था। 30 दिन मुर्गा मछली खाना, इनको जितना वो सब काम था सब करते थे जो एक आज का युवा करना पसंद करता है, वो सब करते थे। और बड़े बड़े दार्शनिकों को चुनौती दे दिया करते थे। कुशाग्र बुद्धि के थे। इनको घर में पूजा पाठ होता था, पुरोहित आते थे, कर्मकांड करते थे,
तो सुन सुन करके इनको बहुत कुछ ज्ञान हो गया था, और उस ज्ञान के बदौलत ये उनसे क्वेश्चन पूछते थे और उससे और इनका अपना ज्ञान में समृद्धि या वृद्धि करते थे। इसी दौर में एक रामकृष्ण हुए। अब ये रामकृष्ण की कलकत्ता में बहुत ख्याति थी। ये संत थे और काली के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है कलकत्ता में, वहीं के पुजारी थे और रामकृष्ण की ख्याति बहुत थी कलकत्ता में। तो एक कथा है कि रामकृष्ण की इतनी प्रसिद्धि थी और ये प्रसिद्धि विवेकानंद के कानों तक पहुंची। इनकी माता परेशान रहती थी इनके व्यवहार से, तो रामकृष्ण के पास इनको भेजी। जैसे नहीं सामान्यतः माँ होती है जो अपने बिगड़े बच्चे को बार बार कहती है तुम वहां जाकर के उससे मिलो, इससे मिलो, ऐसे करो। उन्हीं के दबाव में आकर के विवेकानंद जी एक बार पहुंच गए रामकृष्ण के पास, और रामकृष्ण के पास गए तो देख रहे हैं कि वो ध्यान मग्न है महाकाली के। गए तो बैठे वहां पे, कुछ देर वेट किए, इंतजार किए। जब वो ध्यान से बाहर आए तो अपना मकसद बताए क्यों आए हैं विवेकानंद जी। चुनौती दे दिए जाते जाते रामकृष्ण को कि कौन है भगवान, कहाँ है भगवान, बताइए थोड़ा हम भी देखें। रामकृष्ण उठे नहीं, उनकी सारी बातें सुन करके बोले ठीक है बैठे रहो। आंख बंद कराए और उनको माँ काली का साक्षात करा दिए। उतने नास्तिक व्यक्ति विवेकानंद के जब आंख बंद करके अपने गुरु के माध्यम से, रामकृष्ण के माध्यम से या उनके द्वारा एनर्जी ट्रांसफर करने से, इनमें एनर्जी जब वो ट्रांसफर किए, एनर्जी ट्रांसफर करने से इनको भी काली का दर्शन हुआ। तब इनका भ्रम जो था, अहम जो था, नास्तिक होने का, अपने आप को बुद्धिशाली समझने का, वो भ्रम इनका टूट गया। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में इस समय विवेकानंद जैसे व्यक्ति कैसे पैदा हो गया। अच्छा, विवेकानंद को सिर्फ हमको यही नहीं देखना है कि युवाओं के लिए, इन्होंने ही गांधी को बना बनाया मैदान या पृष्ठभूमि तैयार करके दिया था। गांधी ने जो जन आंदोलन किया, गांधी के मन में जो जन आंदोलन का कॉन्सेप्ट आया, घर घर तक कांग्रेस को पहुंचाने का जो कॉन्सेप्ट आया, आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने की जो कल्पना गांधी के मन में आई, वो सब के सब विवेकानंद की देन है। इसीलिए हम अक्सर बार बार कहते हैं कि गांधी को सब कुछ बना बनाया मिल गया था। जैसा नहीं है राहुल गांधी को बना बनाया विरासत मिला हुआ है। उसी तरह से करमचंद गांधी को भी, हाँ, उसी तरह से करमचंद गांधी को भी बना बनाया मिल गया था। नहीं तो हमारे यहाँ तो राजनीति की विषाद अंग्रेजों के खिलाफ 1838 में ही लैंड होल्डर सोसाइटी से शुरू हो गया था, और गांधी आए 1916 में भारत में। अब ये 100-125 वर्षों तक क्या भारतीय राजनीति में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में या भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ जो मूवमेंट कर रहे थे, कुछ भी नहीं किए थे। पता चला सब कुछ तैयार करके यही चले गए, यही लोग चले गए थे। गांधी तो सिर्फ बना बनाया मोर्चा में आकर के नेतृत्व ले लिया अपने हाथ में। जैसे कैसे होता है कि जंग 90% जीत चुके हैं, 10% जब जीतने की बारी आई तब तक आपका जो मुख्य सेनापति था या जो था घायल हो गया या किसी वजह से, तो जो नया आया उसके नाम चल ट्रांसफर हो जाता है कि उसने जंग जीता है। गांधी के साथ, हाँ, तो गांधी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है। तो हम सबसे पहले रामकृष्ण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि रामकृष्ण से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है, कथा तो सुनना नहीं है। कथा सुनने के लिए बहुत सारे कथावाचक हैं, आप सुन सकते हैं। आपको उन फैक्ट को जानना है जहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो रामकृष्ण दरअसल थे कौन? रामकृष्ण एक तरह से संत थे, दूसरा दार्शनिक भी थे, फिलोसोफर भी थे। दार्शनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये परलोक और लोक दोनों के बीच के अंतर संबंधों को बड़ी अच्छे तरीके से समझते थे, कि जो इहलोक में नहीं हो रहा है या इहलोक में जो हो रहा है वो परलोक में उसका क्या असर पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। परलोक का
कैसे प्रभाव यही लोक पर पड़ता है, ये सब कुछ बखूबी अपने ध्यान से, अपने साधना से समझ लेते थे। दूसरा, ये वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन यानी कि उपनिषदों के अच्छे ज्ञाता थे, इसीलिए दार्शनिक थे। वेदांत दर्शन को मानने के कारण ये ईश्वर को निराकार मानते थे। दर्शन में ईश्वर को एक माना गया है, निराकार माना गया, जिसका कोई आकार नहीं, निर्गुण मानते थे, जिस पर किसी, निर्गुण का मतलब है जिस पर किसी गुण का आरोपण नहीं किया जा सके, कि वो अच्छा है कि बुरा है, खूबसूरत है कि बदसूरत है, मृदुभाषी है कि कटुभाषी है। निराकार थे, जैसे निराकार हवा होता है, आप उसको न तो देख सकते हैं न तो उसको कोई आकार है, वो जिस बर्तन में जाएगा उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा, इसको हम निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, लेकिन आपको एहसास होगा। हवा हमको दिखता नहीं है, उसका कोई आकार भी नहीं है, लेकिन हमको एहसास होता है ना। ईश्वर भी कुछ इसी तरह से, वेदांती यही मानते हैं कि सर्वव्यापी है, वो हर एक जगह है, सर्वशक्तिमान है, सबसे शक्तिशाली है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है, और उसमें किसी गुण का आरोपण नहीं किया जा सकता है कि ये गुण है और ये गुण नहीं है। उसमें सब गुण है, जो गुण की सोचो आप, उसमें गुण का आरोपण नहीं कर सकते हैं। गुण का आरोपण कर देंगे देन वो लिमिटेड हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। तो वेदांत दार्शनिक थे रामकृष्ण, जो ईश्वर की, इस निराकार ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते थे, न कि साकार ईश्वर की। ठीक है। और ये कहते थे कि ईश्वर मानव बुद्धि से परे है। सामान्य मानव बुद्धि न तो ईश्वर को अनुभव कर सकता है, न तो देख सकता है, न तो स्पर्श कर सकता है, वो मानव बुद्धि से परे है। मानव बुद्धि से परे जाने का मतलब यह है, अगर मानव बुद्धि से परे की व्यवस्था को या तंत्र को या किसी भी चीज को समझना है, तो आपको फिर ध्यान लगाना पड़ेगा, समाधि लगाना पड़ेगा, आपको अपना विजय, अपने ऊपर विजय हासिल करना पड़ेगा, यानी जिनेंद्रिय बनना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ठीक है। और कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। ठीक है। रामकृष्ण का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय थे, बंगाली ब्राह्मण थे। गदाधर चट्टोपाध्याय, ये सब नाम याद रखना क्योंकि ये पूछा भी जाता है, इसीलिए आपको चट्टोपाध्याय, मतलब जैसे ये जो आप बंगाल में देखते हैं मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी, ये सब लोग कोई अलग थलग नहीं है, ये कोई अलग जाति या अलग प्रजाति नहीं है, भाषा से भले अलग हो गए हैं, लेकिन ये सब के सब कानिकुब्ज लोग हैं। वहां पे जितने भी टाइटल बंगालियों का मिलेगा वो आपको अलग लगता है, लेकिन नस्ल जो है ये सब कानिकुब्ज का नस्ल है। कोई कानिकुब्ज क्षत्रिय है, कानिकुब्ज कनौजिया जिसको कहा जाता है, कन्नौज के रहने वाले, इन सबों को ला करके बसाया गया था बल्लाल सेन के द्वारा बंगाल में। इतिहास में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्री मिडिवल हिस्ट्री, उस समय आपको मिलेगा। आप बंगाल के गांव गांव में जाएंगे, देहात इलाका में, तो उधर मिलेगा तिवारी, पांडे, चौबे, सिंह। वो लोग कहाँ से आए? ये सब के सब बल्लाल सेन के समय में इनको ला करके बंगाल में बसाया गया था। और आपको पता ही है कि जब भारत में, प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं तो पाटलिपुत्र सब कुछ का केंद्र हुआ करता था, तो सब के सब उधर फैले हुए थे। तो चाहे चट्टोपाध्याय हो, मुखोपाध्याय है, बनर्जी हो, चटर्जी हो, जो भी है, सब के सब यही नस्ल है उत्तर भारत के। जो और लोग हैं ये उसी ब्रीड के हैं। भाषा के वजह से वो बंगाली कहलाने लगे हैं, बांग्ला भाषा की वजह से। तो रामकृष्ण गदाधर चट्टोपाध्याय ब्राह्मण परिवार से थे, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, और वो अपना संपूर्ण जीवन माता काली के आराधना में ही बिता दिए। ठीक है।
उन्होंने, उनके दो गुरु थे और उन्होंने दो दो चीज पर अपनी सिद्धि हासिल की थी। एक तो तंत्र विद्या, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण तंत्र को बहुत प्रयोग में लाते थे। तंत्र विद्या, आपको पता है तंत्र विद्या जो है ये दरअसल हमारे यहाँ शुरू से ही था। किस ग्रंथ में तंत्र मंत्र का उल्लेख है आपको पता है? किस वेद में? याद है? जादू टोना तंत्र मंत्र किस वेद में सब मिलता है? ऑप्शन कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो किसमें मिलता है तंत्र विद्या? आपको हम बताए हैं ना, कॉपी में भी लिखवाए होंगे। अब एक क्वेश्चन मान लो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया, पूछेगा ही तो फिर क्या करोगे आप? बोलो। हमको ये जवाब दो पहले, तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो इनके दो ज्ञान थे, या दो ज्ञान में इनको सिद्धि हासिल था, विशेष करके तंत्र साधना में और दूसरा वैष्णव वेदांत। इन दोनों के में सिद्ध थे। कौन? रामकृष्ण या चट्टोपाध्याय जी, गदाधर चट्टोपाध्याय धर्म दर्शन के दो क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। एक तो वैष्णव वेदांत दर्शन में, दूसरा तंत्र। अब आपको बता रहे थे कि तंत्र बनते, तो तंत्र आपको पता चल गया कि तंत्र कहां से शुरू हुआ। यही तंत्र विद्या 8वीं शताब्दी, 7वीं 8वीं शताब्दी में आते आते बौद्ध धर्म का एक विशेष प्रैक्टिस बन गया, विशेष अंग के रूप में उभर करके सामने आया। बौद्ध धर्म में ही वज्रयान, तंत्रयान, इस तरह का जो पंथ निकल करके आया, वो तंत्र साधना के माध्यम से अपने शक्ति को वज्रयान संप्रदाय बन करके आया। जैसे हीनयान, महायान, इस तरह से सुनिए ना, ये था ना। हाँ, तो हीनयान महायान की तरह, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का पहला विभाजन था। बौद्ध धर्म विभाजित होते होते 8वीं शताब्दी में ये वज्रयान के रूप में उभर करके सामने आया। ये वज्रयान ये तंत्र पर आधारित था, ये जादू टोना करते थे ये लोग, और ये धीरे धीरे बंगाल में बड़ी लोकप्रिय हुआ, क्योंकि ये बंगाल में बड़ी फैला था। और आज भी जादू टोना देखना है, तंत्र मंत्र देखना है, तो बंगाल से बढ़िया जगह तुमको कोई नहीं मिलेगा। आज भी हर एक बंगाली के और बंगाली औरत और पुरुष के, हाँ, आज भी तुम अगर किसी बंगालन को पहचानना है तो उसके शरीर में अगर खोल दो, अगर उसके बॉडी से कपड़ा हटा दो, तो तुमको कहीं ना कहीं ताबीज, धागा, ये सब लंदफंद मिल ही जाएगा, आज भी मिल जाएगा। हाँ, तो ये तंत्र विद्या पर इनको पकड़ था, और इसके लिए इनके गुरु थी, एक महिला थी, भैरवी नामक एक महिला थी, जो इनको तंत्र साधना सिखाई थी। हाँ, भैरवी तंत्र विद्या सिखाई थी। और तंत्र विद्या दरअसल क्या है? ये भी एक कर्मकांड ही है, कर्मकांड है। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, धूना चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, उसी तरह से तंत्र विद्या भी है। आपको पता है कि मंत्रों में बहुत शक्ति होता है, और हर एक मंत्र को प्रूफ करने के लिए कुछ उसके मेथड होते हैं, कुछ उसके तकनीक होते हैं, कुछ सामग्री लगता है। उस मेथड, उस सामग्री के माध्यम से उस तंत्र को सिद्ध किया जाता है।
उसको प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। तंत्र विद्या यही करता है। मान लो हम कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं और आपको पता है कि हर एक चीज का दो प्रभाव पड़ता है, हर एक चीज का दो इफेक्ट होता है, अच्छा मतलब अच्छा भी और बुरा भी, दो इफेक्ट होता है। तो तंत्र विद्या भी कुछ इसी तरह से है। जब आप इसको अच्छे के लिए यूज करते हैं देन अच्छा आउटकम निकलता है, और जब इसको बुरे के लिए यूज करते हैं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए, किसी को बीमार करने के लिए, किसी की जान लेने के लिए, किसी को तकलीफ में डालने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं आप। और ये बड़ी खतरनाक चीज होता है। हमारे यहाँ धर्म के कई ऐसे ऐसे रिवायतें हैं, रिवाज है जो अजब गजब है। इसीलिए तो अंग्रेज भारत को साधुओं और फकीरों का देश कहते थे। लेकिन ये साधु और फकीर सब के सब अपने अपने गूढ़ विद्या में पारंगत होते थे। इनके पास ऐसी ऐसी गूढ़ विद्या होती थी जो बहुत कुछ कर लेते थे। आपको क्या लगता है कि अंग्रेज हो चाहे इस्लाम हो चाहे कोई भी ये रहा हो, वो सिर्फ कुछ लोगों की वजह से थोड़े ना छोड़ करके चले गए, कब्जा छोड़ करके भारत के। वो कहीं ना कहीं कई समूह, कई समुदाय, कई विद्या, कई शक्ति लगी होगी, तब जाकर के वो छोड़ करके गए हैं, भागे हैं। ऐसे नहीं भागे हैं कि सिर्फ गांधी चरखा चलाने लगे और साबरमती आश्रम में बैठ करके रघुपति राघव राजाराम पढ़ने लगे तब भागे। नहीं, जनता के समुदाय, भारतीय समुदाय के हर एक वर्ग कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया। तो तंत्र विद्या इन्होंने सीखी थी। इनके गुरु थे भैरवी। इसी तरह से वेदांत दर्शन यानी उपनिषदों के दर्शन के भी इनके गुरु थे, जिसका नाम था तोतापुरी। ये नाम याद रखना, पूछा जाता है अक्सर। रामकृष्ण पर इन्हीं सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि रामकृष्ण के गुरु कौन थे, कहाँ के थे, रामकृष्ण क्या सोचते थे। इनका ज्यादा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट नहीं थे, क्योंकि ये संत थे। ये बस समाधि में लीन रहते थे, साधना करते थे, ध्यान लगाते थे और भविष्य को देखते थे। लोगों को कोई समस्या हुई, मंदिर में आए तो उसका समाधान कर देते थे। उन्हीं में से एक शिष्य पहुंच गया था विवेकानंद, हाँ, तोतापुरी। और तोतापुरी के मदद से इन्होंने वैष्णव वेदांत यानी कि दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। (1886) में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1886 में। ये हालांकि नहीं पूछा जाएगा, बंगाल पीसीएस देती तो पूछा जा सकता था। बंगाल पीसीएस में 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु हो जाती है। रामकृष्ण का तुलना चैतन्य महाप्रभु और चंडीदास के समतुल्य की जाती है। जैसे बंगाल में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है, जो कीर्तन आयोजित करते थे। रामकृष्ण को बंगाल के दो नामी संत चंडीदास और चैतन्य महाप्रभु के समतुल्य माना जाता है, समकक्ष माना जाता है। मतलब इतना इनकी ख्याति थी। जैसे चैतन्य महाप्रभु को भारत जानता है, भारत से बाहर भी लोग जो भक्ति को जानते हैं, भक्ति का सम्मान करते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ही भी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में बढ़ रहे इस्लामीकरण के खिलाफ, जैसे शंकराचार्य, उसी तरह से उसी भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में से थे। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और चंडीदास, इन्हीं के समकक्ष इनको माना जाता था, रामकृष्ण को। चैतन्य महाप्रभु घूम घूम करके भक्ति का प्रसार किया था, और चैतन्य ने ही उत्तर भारत में कीर्तन का कॉन्सेप्ट, कीर्तन हरे रामा हरे कृष्णा घूम घूम करके गांव के मंदिर में बैठ करके यह माँ से राम के जन्म वाहो राम चैता माँ से, इस तरह से जो कीर्तन आयोजित होता है, अखंड कीर्तन 24 घंटा 48 घंटा, ये सब जो कीर्तन का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ये चैतन्य महाप्रभु का ही देन है। उस पर हम लोग पढ़ेंगे जब मिडाइवल हिस्ट्री में आएंगे, तब मिडाइवल हिस्ट्री में उस पर पढ़ेंगे। जब भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे तब वो सब आएंगे। ठीक है, तो रामकृष्ण को चंडीदास
और चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष माना जाता है। ये एक अच्छे साधक थे, संत थे, जिसका प्रभाव पूरे बंगाल में था, और उन्हीं के शिष्य बने थे विवेकानंद। एक युवा नास्तिक, सर्वहारी, अचानक आस्तिक बन जाता है, निरामिष बन जाता है और सब कुछ का त्याग करके गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है। अच्छा, इतने तीक्ष्ण दिमाग के थे, इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि इनकी कहानी एक दो जगह हम पढ़े हैं। एक बार की कहानी बता रहे हैं। ये फ्रांस में थे। अमेरिका से जब फ्रांस गए, दरअसल इनके जीवन में कई ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो हम लोग अगले क्लास में भी जारी रखेंगे, बात करेंगे। ये इनकी गजब की मानसिक क्षमता थी। अगर युवाओं को अपनी कुशाग्रता पे, अपने बुद्धिमत्ता पे अगर थोड़ा सा भी गर्व होता हो, घमंड होता हो, तो एक बार विवेकानंद से तुलना कर लेना चाहिए। विवेकानंद, जिसका जन्म 1863 में हुआ, 1902 में 1904 में बेचारे स्वर्गवासी हो गए। सॉरी, 1902 में जिनका स्वर्गवास हो गया, 1902 में जिनका स्वर्गवास हो गया, मात्र 39 वर्ष की आयु में ही पूरे दुनिया इनको जान गया। अगर उस समय सोशल मीडिया होता, उस समय इतना नेटवर्क होता, या नॉलेज डेमोक्रेसी, जैसे जिस युग में हम लोग नॉलेज डेमोक्रेसी के युग में जी रहे हैं, तो इस तरह का अगर तंत्र उस समय भी होता, तो हमको लगता है कि विवेकानंद घर घर पूजे जाते हैं। इतने तीक्ष्ण दिमाग के थे। फ्रांस में एक बार ऐसे ही जा रहे थे, घूम रहे थे, तो घूमते घूमते उनकी मित्रता हो गई, उस मित्र के यहाँ हो गए, तो वहां पे चाय वाय के लिए उनकी व्यवस्था की गई। तो उस वहीं पे बेचारे टेबल पर एक बाइबल रखा हुआ था। बाइबल रखा हुआ था, तो अपने मित्र से बोले, पूछे कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि बाइबल है, हमारा रिलीजियस टेक्स्ट है, जैसे आपका वेद है, आपका पुराण है, उसी तरह से मेरा बाइबल है। तो बोले कि हम पढ़ें। तो वो बोले कि पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ पाओगे इतना जल्दी? ये 1500 पृष्ठ का, 1500 पृष्ठ का है, कैसे पढ़ पाओगे? हम पिछले 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, अभी आधा भी नहीं पढ़ पाए। तो विवेकानंद जी बोले कि हमको आप 1 घंटे का टाइम दीजिए, 1 घंटा अकेला छोड़ दीजिए, 1 घंटा में हम पढ़ लेंगे। वो बेचारा जो व्यक्ति था वो अचंभित हुआ, बोले 1 घंटा में कैसे पढ़ लोगे, हम 1.5 साल से पढ़ रहे हैं। तो उनको कुछ अजीब तरह का लगा कि विवेकानंद का दिमाग सठिया गया। तो बोले ठीक है, जाओ, कमरा खाली है, जाओ उसमें बैठो, पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो तो। 1 घंटा भी पूरा भी नहीं हुआ था कि इधर से नॉक किया, क्या हुआ विवेकानंद, पढ़े? तो विवेकानंद जी तब तक बंदे कर रहे थे बाइबल को, निकले, बोले हाँ पढ़ लिए। बोला इतना जल्दी पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। तो उनको डाउट हुआ, हंसने लगे, पूछने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? बोला आपको जो पूछना है पूछ लीजिए, अगर आपको शक है तो हम आपको पृष्ठ भी बताएंगे और आपको पैराग्राफ भी बता देंगे, आप पूछिए। तो बेचारे टेस्ट लेने के लिए 2 चीज जहां तक वो पढ़े थे वो पूछे, या फिर बाइबल को भी ले करके अपने से जो नहीं पढ़े थे वो भी पेज पलट करके उनसे सवाल पूछ लिया। विवेकानंद बेचारे पैराग्राफ, जैसे कैसे सुधांशु त्रिवेदी है, जब रेफरेंस देने लगते हैं तो पैराग्राफ, बुक का नाम तो छोड़ो, पृष्ठ नंबर और पैराग्राफ तक से बता देते हैं। तो वो अभी का वो भी कौन सा मंत्र? हाँ। तो वो ऐसे लोग थे, वो कैसे इतने कुशाग्र हुए? आप भी कुशाग्र बन सकते हैं। आपके यहाँ बहुत, आप समझ लो, ऐसे समझ लो, भारत की महिमा, ज्ञान की महिमा अगर भारत को जाननी है तो ये समझ लो कि भारत के 90% रिलीजियस टेक्स्ट जला दिए गए, खत्म कर दिए गए हैं, उसका अस्तित्व नहीं है। 10% बचा है, उसमें भी प्योर नहीं है, उसमें भी मिलावट है। सोचो, इतना महान कंट्री, ऐसे थोड़ा ना विश्व गुरु कहलाता था। अगर ये सारे टेक्स्ट होते आज भारत में, तो भारत आज से 100 साल पहले ही चंद्रमा पे पहुंच गया होता, 100-200 साल पहले। अब ये क्षमता कहां से? सबसे पहले तो बौद्धिक क्षमता कैसे इतना? तो यहाँ के लोग जो थे, ये
अंतःकरण अंतः विजय पर विश्वास करते थे, यानी कि आपके अंदर की जो क्षमता है उस पर विजय हासिल करने की इनके पास गजब की हुनर थी। ये ध्यान और साधना के महारत लोग होते थे। जिस दिन आप ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को समझ लिए, आप एक बात समझ लो, यही मानव बुद्धि है, मानव मन है जो अपने आईक्यू का सामान्य मानव 1.5% ही यूज करता है। कॉमन मैन जो बहुत इंटेलेक्चुअल होता है वो 2.5% 3% अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करता है। अब ये मस्तिष्क इतना शार्प होता है, इतना तीक्ष्ण होता है, इतना तीव्र होता है। सोचो, मंगल तक पहुंच गया, चंद्रमा तक पहुंच गया और पता नहीं क्या क्या कर रहा है आज। उस लेवल का आईक्यू मात्र 3% 4% आईक्यू यूज करके। सोचो अगर ये 100% जिस दिन यूज करने लगेगा तो क्या करेगा। ये भगवान को भी गला पकड़ करके नीचे ले आएगा। सब कुछ यही है, यही ब्रह्मांड है। मानव का ब्रह्मांड यही है, इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। हम और आप दुनिया खोजने जाते हैं, यही संपूर्ण है। मानव ईश्वर का बहुत श्रेष्ठ कृति है, बहुत श्रेष्ठ रत्न है। ईश्वर में जो भी गुण है वो सब मानव में दिया गया है। हम और आप उसका यूज करना नहीं जानते हैं क्योंकि हम उस शक्ति को जानते ही नहीं है। हर एक मानव हनुमान की तरह, वो अपनी क्षमता नहीं जानता है। भगवान यहां पर दिए हुए ना जो बहुत गजब का चीज है। तो ये ध्यान और साधना से इस पर कमांड किया जा सकता है। और जो व्यक्ति हाँ, अब दुनिया में सबसे ज्यादा जहां पे महापुरुष पैदा हुए भारत की भूमि में पैदा हुए। क्यों? इन्हीं ध्यान और साधना के मदद से। और पहले के जो संत होते थे, पहले के जो ज्ञानी होते थे, पहले के जो ऋषि होते थे, उनके पास यही गुण होता था कि कैसे ध्यान लगाना है, कैसे समाधि लेना है। क्योंकि ध्यान और समाधि से ही आप अपने अंदर उतरते थे और उतर करके उन चीजों को ढूंढ लेते थे जो आपको बाहर चाहिए होता था। आज भी अगर कोई व्यक्ति का जैसे होता है ना नाड़ी, 6 नाड़ी होता है ना, चक्र, जिसको 6 चक्र कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 6 चक्रों पर कमांड कर लिया, बैलेंस बना लिया, उनकी ऊर्जा को समझ लिया ध्यान के माध्यम से, उसको कोई कहीं पराजित नहीं कर सकता है। चाहे आप कितना भी बलिष्ठ हो, जब उसके सामने आ जाएंगे तो उसके ओज से, उसके तेज से, उसके मंतव्य से आप प्रभावित हो जाएंगे। जैसे महात्मा बुद्ध इतने ज्ञानी कैसे बन गए? महात्मा बुद्ध ज्ञानी कैसे बन गए? सोचो, महात्मा बुद्ध को अगर वो कौंडिन्य ब्राह्मण नहीं मिलता और उनको नहीं बताता कि जाओ तुम जाकर के पहले ध्यान लगाना सीखो, तो न तो निरंजना नदी के थी फल्गु नदी के तट पर आते और आकर के पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान अर्जित करते, न तो उनको ज्ञान मिलता। तो ध्यान लगाने से सब कुछ मिल जाता है, आपको दिखने लगेगा। तो हमारे यहाँ के जो ध्यान परंपरा, साधना परंपरा रही है, वो ज्ञान प्राप्त करने का अद्भुत तरीका था। आज हम इससे दूर हो गए हैं और ये बीमारी का इलाज करने का भी गजब का तरीका है। जैसे योग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जैसे योग 2 तरह का होता है। एक तो यौगिक क्रिया होता है, एक ध्यान होता है। यौगिक क्रिया के माध्यम से शारीरिक जो बनावट है, शारीरिक सिस्टम, उसको हम दुरुस्त करते हैं, एक्सरसाइज है एक तरह से। और जो साधना है वो मस्तिष्क का या अंतः तंत्रों को दुरुस्त करता है। अंदर का जो सिस्टम है जो इनविजिबल है उसको दुरुस्त करता है वो। और जो इस पर कमांड कर लिया वो संत बन जाता है, ऋषि बन जाता है, दार्शनिक बन जाता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा संत दार्शनिक भारत में ही पैदा हुआ, क्योंकि ये एक विधि था। हर एक व्यक्ति अपने आयु के 3रे चरण में, गृहस्थ के बाद, इस ओर मुड़ जाता था। इसीलिए यहाँ के लोग हिंसक कभी नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि ये सब छलावा है, बाहर में जो दिख रहा है। हमारे यहाँ देखिएगा तो हमारे यहाँ जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाती है वो बहुत शांत होते चले जाते हैं, शांत चित्त होते चले जाते हैं। उनके अंदर एक अलग तरह का सोच विकसित होते चले जाता है। वो जमाना से, दुनियादारी से, भौतिकता से,
सुख संपत्ति से, सबसे उनका मोह भंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वास्तविकता से पाला पड़ता है, और ये वास्तविकता उनको अंतःकरण से मिलता है, अंदर से। हमारे यहाँ संक्रांति होता है, हमारे यहाँ क्रांति नहीं होता है। दुनिया के हर एक देश में क्रांति हुआ, फ्रांस क्रांति, चीनी क्रांति, रशियन क्रांति, अमेरिकन क्रांति, तो ये क्रांति तो वो क्रांति, हर जगह क्रांति हुआ। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई क्रांति नहीं हुआ आज तक से। यहाँ संक्रांति होता है, अपने अंदर क्रांति लाया जाता है, अपने अंदर के अंधकार में उतरा जाता है और वहां से रोशनी तलाशा जाता है। तो ये बेचारे जो संत थे, रामकृष्ण मिशन ध्यान और साधना में सिद्धहस्त थे, और ये इतने हो गए थे कि इनके सिक्स सेंस गजब तरीके से काम करता था, इनको दिख जाता था। जैसे कुत्ता बिल्ली को कैसे संकट आता है तो पशुओं को दिख जाता है। अगर कहीं भूकंप आना हो, कहीं तूफान आना हो, तो सबसे पहले आपके पालतू जानवर वो इलाका छोड़ करके भागने लगते हैं, उनको दिख जाता है, उनको आभास हो जाता है। तो आपका भी जिस दिन सिक्स सेंस जागरूक हो जाएगा, जैसे आप सब कुछ देखने पूर्वाभास कर लेंगे। जैसे कि अभी एक धीरेन्द्र शास्त्री है, इनको भी आप विवेकानंद नहीं समझिए, लेकिन विवेकानंद ये भी देख ही रहे हो, इनकी मर्यादा, इनकी पहचान, इनका दर्शन, इनका सोचने का तरीका गजब का है, परखने की क्षमता गजब का है। बिना देखे किसी के बारे में कुछ भी बता दे रहे हैं। कैसे संभव है? तो ये संभव, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक साधना है जो आप में भी आ सकता है। हाँ, वो तो जादू आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप जादू ही शब्द जानते हैं। आपको कह दे कि ध्यान, आपको अगर ध्यान के तकनीक बताने लगे, उसके मैकेनिज्म बताने लगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये अनुभव आप साक्षात कर सकते हैं जब आप उसमें उतरेंगे तब। बोलने में और करने में अंतर होता है, तो जो करता है उसी को वास्तविकता पता चलता है। तो इसलिए वो बोल देते हैं कि ये जादू है। तो जादू ही तो है, जो आपको समझ से परे है वो जादू है। जादूगर क्या करता है? जादूगर कोई ऐसा चीज थोड़े ना करता है जो अजूबा है, वो आपके आंख पर पर्दा डाल देता है, वो चीज दिखाता है जो आपको, आप वो चीज देखते हैं जो वो दिखाना चाहता है। वो सब भ्रम है, भ्रम पैदा कर देता है आपके सामने। जादूगर कोई ऐसा नहीं है कि कोई हवा में कुछ भी करता है, वो सब आपके सामने, आपके आंखों के सामने इल्यूजन ला देगा, भ्रम ला देगा, और वो चीज दिखाएगा जो आपको देखना है, दिखाना चाहता है, और आप वही देखते हैं। और ये क्षमता आता है ध्यान से, साधना से। और रामकृष्ण इसमें सिद्धहस्त है, महारथ थे। ठीक है? रामकृष्ण न तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, न तो ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल जब उठाते थे। ये काली के भक्त थे, माँ काली की साधना करते थे, ध्यान करते थे, और अपने ज्ञान चक्षु से लोगों का कल्याण करते थे। और कुछ, किसी को कुछ पूछना होता था, समस्या होता था, देन उसका समाधान करते थे, उपाय करते थे। उन्हीं के शिष्य थे विवेकानंद। अब इतने बड़े संत, इतने बड़े ऋषि के शिष्य, जो दूरदृष्टा हो, दिग्दर्शा हो, उसका शिष्य अगर ऐसा निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है?